अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, लेट नाइट तक काम करते हो, वीकेंड तक भी थोड़ा असल चलता रहता है और फिर भी बैंक बैलेंस देखते ही मूड ऑफ हो जाता है। और सबसे पेनफुल बात तो ये है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता। और सबसे डेंजरस बात पैसा कम होना नहीं है, बल्कि सबसे डेंजरस बात ये है कंफ्यूजन। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा हार्ड वर्क नेवर फेल्स। अगर ये लाइन अधूरी है तो आज की वीडियो अनकंफर्टेबल होगी और थोड़ी सी अनफेयर लगेगी। अगर आप 18 से 40 ईयर के हो और अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो मिस करना एक महंगा डिसीजन हो सकता है। और एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको लास्ट में समझ में आएगा कि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम सिस्टम है जिसे आज ही चेंज किया जा सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका होनेस्टली आंसर देना। अगर हार्ड वर्क ही पैसा बनाता तो सबसे अमीर कौन होता है, डिलीवरी बॉय या फिर फैक्ट्री लेबर्स? पर रियलिटी क्या है? जो लोग सबसे ज्यादा फिजिकली और मेंटली वर्क करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। सच में हार्ड वर्क आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। स्कूल ने क्या सिखाया? पढ़ाई करो, मेहनत करो, जॉब लो। पेरेंट्स ने क्या सिखाया? आप सिर्फ मेहनत करते रहो, भगवान अपने आप सुन लेगा। पर ये किसी ने नहीं सिखाया कि मेहनत का डायरेक्शन पैसा डिसाइड करता है, इंटेंसिटी को नहीं। और यहीं पे फर्स्ट ट्रैप लगता है। हार्ड वर्किंग लोग अक्सर एक जगह फंस जाते हैं क्योंकि उनका फोकस होता है मैं और ज्यादा काम कैसे करूं, जबकि रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ। मोस्टली हार्ड वर्किंग लोग टाइम के बदले पैसा कमा रहे हैं। अगर आप काम नहीं करोगे तो इनकम जीरो आएगी। इसका मतलब आप प्रोडक्टिव हो, फ्री नहीं। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेंट बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो आप और भी ज्यादा काम करने की कोशिश करते हो। इस प्रिजन से बाहर निकलना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए अगला ट्रैप समझना होगा। आप स्किल्ड हो सकते हो, पर क्या आप स्किल्ड के काबिल हो? स्किल और वैल्यू सेम नहीं होते। एग्जाम्पल, 10 लोग स्किल्स कर रहे हैं पर एक बंदा ज्यादा पैसा कमाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैल्यू डिसाइड होती है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आप कितने लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो और कितनी जल्दी आप रिप्लेस हो सकते हो। हार्ड वर्किंग लोग अक्सर लो वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करते रहते हैं और सोचते हैं बस थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं। पर मार्केट मेहनत को नहीं, इम्पैक्ट को पे करती है। हार्ड वर्किंग लोग लॉजिकल होते हैं, जॉब से, रूटीन से, आइडेंटिटी से। अब यहाँ इतना एफर्ट लगा दिया, अब इसे कैसे छोड़ दूं? आप ऑलरेडी थक चुके हो, इसीलिए आपको चेंज का रिस्क लगता है। पर रियलिटी ये है कि सबसे सेफ लगने वाली जगह एक्चुअली महंगी होती है। बस EMI में पैसा कटता है, एक साथ दर्द नहीं होता है। अब सवाल ये नहीं है कि हार्ड वर्क को छोड़ना चाहिए या नहीं। हार्ड वर्क जारी रखो, लेकिन हार्ड वर्क को फायदा चाहिए। नॉलेज को प्रोडक्ट्स में बदलो, एक्सपीरियंस को कंटेंट, सिस्टम और सर्विस में कन्वर्ट करो। आज के टाइम में एक नॉलेज से यूट्यूब या डिजिटल प्रोडक्ट्स, एक सिस्टम से बिजनेस, ये सब मेहनत मांगता है, लेकिन अगर ये एक बार बन गया तो ये रिपीट इनकम देता रहता है। मनी इमोशन से नहीं, रूल्स से चलता है। हार्ड वर्किंग लोग पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसा मैनेज, मल्टीप्लाई एंड प्रोटेक्ट करना नहीं। इसीलिए सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। सिंपल है, इनकम का एक पार्ट अपने फ्यूचर के लिए सेव करो, वरना आप प्रेजेंट में ही काम करते रहोगे। लोगों का सबसे बड़ा रीजन उनका एक्शन नहीं होता है, बल्कि उनकी मॉर्निंग प्रोग्रामिंग है। सुबह उठते ही फोन, स्ट्रेस, कंपैरिजन और अर्जेंसी, और उसके बाद ब्रेन फाइट टू फाइट मूड में चला जाता है। ऐसे में ब्रेन कोशिश करता है ग्रो नहीं। इसलिए जो लोग जीते हैं उन्होंने अपना दिन जीतने से पहले अपनी सुबह को जीता है। और यहीं से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ ले जाना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।